शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के विचित्र पेड़ों के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे पेड़ भी होते हैं क्या। कुछ पेड़ों के बारे में आपने अलग अलग वीडियोज़ में देखा भी होगा और मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का प्रमुख भाग माने जाते हैं, जो कि जीवन में संतुलन बनाने और शुद्ध वातावरण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह दुनिया में विविधता पाई जाती है, उसी तरह इन पेड़ों में कई तरह की विविधता पाई जाती है। दुनिया ऐसे कई पेड़ों का घर है जो अपने विविधता और विचित्रता के लिए जाने जाते हैं। और ये दुनिया पूरी जो है हमारी, जहाँ हम रहते हैं, विचित्र चीज़ों से भरी हुई है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये प्रकृति न जाने कैसे कैसे रहस्यों से भरा हुआ है, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं है। अभी भी रिसर्च चालू है। तो जैसे मैं एक पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, ड्रैगन ट्री। क्या है ड्रैगन ट्री? ड्रैगन ट्री सामान्य पेड़ों के मुकाबले में दिखने में काफ़ी विचित्र होता है। इसका आकार कुछ कुछ बारिश के छाते के जैसा होता है और ये मुख्यतः कैनरी आइलैंड में पाया जाता है। शुरुआत में यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए इन पेड़ों का काफ़ी धार्मिक महत्व था। कैनरी आइलैंड के पास के अलावा ये जो पेड़ है, ये मैक्सिको के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और इनकी उम्र करीब 650 से 1000 साल के बीच की होती है। दूसरा पेड़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पेड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं, दैत्य वृक्ष। तो इस दुनिया में बहुत सारे रंग बिरंगे पेड़ पौधों, और उन्हीं पेड़ पौधों में से एक है दैत्य वृक्ष। अब दुनिया भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जिनको दैत्य वृक्ष कहते हैं, जैसे कि एमोर फोफिलस टिटेनम। ये एक पौधा है जिसके फूल की लंबाई लगभग 6 फीट होती है। ठीक उसी प्रकार का एक और पेड़ है विक्टोरिया रेगिया। ये पौधा पानी में होता है और इसकी पत्ती की लंबाई लगभग 6 फीट की होती है। अगर विशाल पेड़ों की बात करें तो विशाल ऑस्ट्रेलियन गम वृक्ष की बराबरी दूसरा कोई अन्य वृक्ष नहीं कर सकता है। ये ऑस्ट्रेलियन गम वृक्ष लगभग 470 फीट ऊंचे होते हैं। ऐसे ही मोनाको के एक्सोइन बगीचे में दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक कैक्टाई पौधा संग्रह है, जिनमें कुछ कैक्टाई के पौधे 15 फीट तक ऊंचे होते हैं। तो दूर से देखने पर ये पौधे किसी राक्षस से कम डरावने नहीं लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अफ्रीका के जंगलों में कई ऐसे विशाल वृक्ष मिलते हैं। तो दुनिया भर में तकरीबन तकरीबन 2,35,000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और में से कई पेड़ अपनी अपनी विचित्रताओं के लिए फेमस हैं। उसके बाद एक पेड़ है सिल्क कॉटन ट्री। ये कंबोडिया में है। ये विचित्र पेड़ सीम रीम प्रोविंस कंबोडिया में पाया जाता है। सिल्क कॉटन ट्री के भीतर कई विशेषताएं पाई जाती है। इस पेड़ के अनगिनत जड़ें आसपास मौजूद सभी वस्तुओं को अपने गिरफ्त में ले लेती है और इस पेड़ की गंधी दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पेड़ में होती है। उसके बाद एक बरगद का पेड़ है। ये पेड़ आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि इस पर विभिन्न जानवरों की आकृतियां पाई जाती है। बिच्छू, सांप, अजगर, मगरमच्छ, शेर जैसे पशु और पक्षियों की आकृतियां संपूर्ण वृक्ष पर बनी हुई है। वहां के लोगों का मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृति को गढ़ा है। ऐसा माना जाता है। फिर एक बोतल पेड़ है। ये पेड़ जो है नामीबिया में बना हुआ है और ये धरती के सबसे घातक पेड़ों की गिनती में आता है। इस पेड़ से निकलने वाला दूधिया रस बहुत ही जहरीला होता है। पुराने समय में तो इस पेड़ की को शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी लेते थे, पुराने टाइम में। फिर है बाओबाब ट्री। अब ये जो पेड़ है, ये मेडागास्कर में पाया जाता है, अफ्रीका में।
अफ्रीका से अलग हुआ भाग मेडागास्कर है। तो यहाँ पर आपको बाओ बा पेड़ के विभिन्न आकार और प्रकार देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेड़ करीब 1000 साल पुराने हैं। ये करीब 16 फीट से लेकर 98 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनके विचित्र आकार को देखने के लिए अक्सर लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। कहाँ आते हैं? मेडागास्कर, सिर्फ इनकी खासियत जानने के लिए। उसके बाद एक ट्री है, चुंबक वृक्ष कहते हैं उसको। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो नज़दीक से गुजर रहे व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है और उसका खून चूस कर या निचान लेकर ही छोड़ता है। यहाँ के लोग इसे चुंबक वृक्ष के नाम से जानते हैं। मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि ऐसा होता है। फिर है ग्रेट सीक्वर ट्री। ग्रेट सीक्वर ट्री पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा पेड़ है। यह करीब 275 फीट लंबा होता है और इसकी लंबी ऊंचाई और विचित्र आकार अक्सर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कई लोग तो ये मानते हैं कि पेड़ करीब 2300 से लेकर 2700 साल पुराना है। इमेजिन कीजिए। फिर एक रोने वाला पेड़ के बारे में मैंने जाना है, पढ़ा है, रिसर्च भी किया है। रोने वाले के पेड़ के बारे में आपने शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। वेस्ट इंडीज के सूडान इलाके में एक विचित्र प्रकार का पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ को मोरनी गटरी अर्थात रोने वाला पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ सुबह के समय यानी दिन में सुरीली आवाज़ निकलती है, पर जब शाम होता है तो इस पेड़ से सुरीली आवाज़ की जगह रोने की आवाज़ आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में वनस्पति शास्त्री ये बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिकाओं में स्टार्च बनाती है और जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद यही स्टार्च घुलनशील शक्कर में बदल जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ में तब्दील हो जाता है। उसके बाद एक पेड़ है, ट्री ऑफ लाइफ। ये पेड़ लगभग 400 साल पुराना है और 9.75 मीटर ऊंचा है। इसकी खासियत ये है कि पेड़ रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है तथा इर्द गिर्द मीलों के दायरे में एक लौता पेड़ है। हालांकि इन पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं तथा माना जाता है कि वे जल सूत्र तक पहुँच जाती हैं। फिलहाल ये पेड़ खुद में एक रहस्य है और ये पेड़ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहाँ हर साल करीब 50,000 लोग आते हैं। ये पेड़ यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। फिर एक है विष वृक्ष। जावा के जंगलों में बेरी के झाड़ जैसे पेड़ से निकलने वाला द्रव खतरनाक विष माना जाता है। स्थानीय निवासी शिकार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस पेड़ की यही खासियत है। उसके बाद एक पेड़ है जल बरसाने वाला पेड़। सोचिए, जल बरसाने वाला। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो जल यानी कि पानी बरसाता है। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें काफ़ी तेज चमकती है तब यह पेड़ हवा से भाप ग्रहण करता है। कुछ समय बाद यह भाप एकत्रित होकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उस पेड़ से शुरू हो जाती है बारिश। अगर उस पेड़ के नीचे किसी प्रकार का बर्तन या घड़ा रख दिया जाए तो फिर ये थोड़े समय में थोड़ा सा भर जाता है। तो अफ्रीका के मेडागास्कर नामक द्वीप पे 7-8 फुट ऊंचा ऐसे वृक्ष भी पाए जाते हैं जो स्थानीय लोग की प्यास बुझा देता है। अभी तो इतने सारे जो वृक्ष हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको हर पेड़ के बारे में इंडिविजुअली बताए जाएंगे। उनके बारे में पढ़िए, आपके ज्ञान में इजाफा होगा और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।